नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मांडुक्य उपनिषद के पहले 3 श्लोक। इसके पिछले वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा, उसमें हमने डिस्कस किया है बेसिक्स को। मांडुक्य उपनिषद का जो बेसिक्स है उसको डिस्कस किया, और उसको समझे बिना आप यहाँ पर मत आइएगा। इस दूसरे वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आप पहला वीडियो देख लें। 13 मिनट का है, आराम से जाकर के देखिए और समझिए कि क्या हमने डिस्कस किया है उसमें हम लोगों ने। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो उपनिषद हैं, ये सारे उपनिषद में जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक आती है ना, ईशावास्योपनिषद, जो 11 उपनिषदों की व्याख्या है, शंकराचार्य का जो भाष्य है, उसी को रेफरेंस की तरह लिया है। मैं उसी से पढ़ करके, उसी से समझ करके और यहाँ पर इन चीज़ों को जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने अनुभव बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आया। तो बेसिकली मैंने उस किताब को रेफरेंस की तरह लिया है। ठीक है, सोर्स तो बहुत से हैं, यूट्यूब पे भी बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने चीज़ें डाली हैं, गूगल पे भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, और भी किताबें हैं जहाँ उपनिषदों के बारे में मिल जाएगा, अलग से भी आपको मांडुक्य उपनिषद मिल जाएगा। तो अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, लेकिन क्रक्स सबका एक ही है। समझाने के लिए जो बात कही जा रही है वो सबने एक ही तरह से समझाने की, एक ही चीज़ को समझाने की कोशिश की है। कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि सिंपल से सिंपल वे में हम इसको समझ सकें। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद का पहला श्लोक देखते हैं। इसमें पहले श्लोक में गुरु कहते हैं कि अक्षर ओम, ओम जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। ठीक है, अ, उ और म। पिछले वीडियो में हमने 4 स्टेजेस, जो हमारी चेतना होती है उसकी 4 स्टेजेस की बात की। जो पहली अवस्था है वो जागृत अवस्था है, जिसको वैश्वानर कहते हैं। दूसरी, जिसमें हम सपने देख रहे होते हैं और नींद में होते हैं, उसकी अवस्था। तीसरी, जिसमें हम सपने नहीं देख रहे होते, केवल और केवल नींद की अवस्था में होते हैं, जिसका हमें कुछ अता पता नहीं चलता, वो तीसरी चेतना की अवस्था। वो चेतना है क्योंकि उस समय भी हम जिंदा रहते हैं, इसका मतलब वो भी एक चेतना की स्थिति है, वो भी चेतना का एक स्तर है, वो भी एक लेवल है चेतना का। ठीक है, कॉन्शियसनेस का एक लेवल वो भी है। और चौथी स्टेज कौन सी थी? तूरीय अवस्था, सुपर कॉन्शियसनेस, उसके बारे में हमने देखा था। तो अक्षर ओम का रिलेशन अब जरा इससे समझिए क्या है। ओम 3 चीज़ों से मिलकर बना है, 3 अक्षरों से। पहला है अ, दूसरा है उ, तीसरा है म। अ, उ और म। अ से आकार, उ से उकार, म से मकार। तो हमारी जो 3 स्टेजेस हैं चेतना की, पहली जो जागती हुई अवस्था है वो आकार है, दूसरी उ से है, उकार, ठीक है, यानी सपनों वाली, नींद में सपनों वाली अवस्था उकार है। तीसरी मकार, जो बिना सपनों वाली नींद की अवस्था है, बिना सपनों वाली, बिल्कुल जहां पे कुछ महसूस नहीं होता। उसके बाद जो चौथी अवस्था है, जब ओम को एक साथ मिला करके बोला जाता है, पूरे के पूरे ओम को जब एक साथ आप मिला देते हो तो जो स्टेज बनती है, दैट इज नोन एज, कौन सी अवस्था? वो अवस्था आपकी जानी जाती है तुरीय अवस्था। तो उसी तुरीय अवस्था की बात की गई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अक्षर ओम सब कुछ है, भूत वर्तमान और भविष्य उसी की व्याख्या है, त्रिकालातीत भी वही है। तो यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि जो अक्षर ओम है वही सब कुछ है। सब कुछ मतलब भूत वर्तमान और भविष्य, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया है कि ये तीनों चीज़ें अक्षर ओम ही है। क्यों है अक्षर ओम ये सारी चीज़ें? क्योंकि जो अ, उ और म है, ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये उसी जिससे ये बना है, जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ये ओम का जो स्वरूप है वो परब्रह्म का स्वरूप है। उसी से क्या बना है? उसी से ये काल बना है, समय बना है। इसी समय में भूत वर्तमान और भविष्य, समय के अनुसार ही इसकी व्याख्या की जाती है। भूत वर्तमान और भविष्य क्या है? ये समय की ही व्याख्या है, टाइम का ही नाम है, समय का ही नाम है। बीता हुआ समय भूतकाल, आज का समय वर्तमान काल, आने वाला समय भविष्य काल। तो जो काल है ये किसका है? ये उसी परब्रह्म की देन है। समय भी उसी परब्रह्म की गति है, उसी समय, उसी परब्रह्म का बनाया हुआ है ये समय। ठीक है, ये जो काल है, इसको हम समय कहते हैं, ये उसी परब्रह्म का बनाया हुआ है। तो इसीलिए वही अक्षर ओम सब कुछ है। जो कुछ भी भूतकाल में हो चुका, वर्तमान काल में हो रहा है, भविष्य काल में होगा, वो सब उसी से है, उसी की व्याख्या है। और इन 3 कालों से अलग, इस समय से अलग भी जो कुछ है इस अपरा में, हमने 24 तत्व पढ़े, उसमें हमने 3 गुण देखे। इसके अलावा अपरा में तरह तरह के दैवीय तत्व देखे, देवी देवता सबकी बातें होती हैं इस अपरालोक में। ठीक है, तो जो कुछ भी त्रिकालातीत, इससे अलग भी अगर जो कुछ है वो भी क्या है? उसी ओम से है, उसी परब्रह्म से है। ये तो हम भागवत गीता से भी समझ सके हैं कि परमात्मा से ही सब कुछ है, तीनों काल। ठीक है, सभी देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारे के सारे उसी परब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं, उसी का रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पावर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। आई होप कि ये सिंपल सा श्लोक आपको समझ में आ रहा होगा कि अक्षर ओम सब कुछ कैसे है। ठीक है, ऐसे तो ये सिंपल है, बट हाँ, ईश्वर की कृपा से ही सिंपल बनता है। ये हमारी समझ के लिए सिंपल कभी नहीं है। ये केवल और केवल ईश्वर की कृपा जब होती है तभी हमें ये चीज़ें सिंपल रूप में समझ में आने लगती हैं, सिंपल लगने लगती हैं। ठीक है, दूसरा श्लोक क्या कहता है? यह सब ब्रह्म
ही है। यह सब मतलब जो कुछ भी तुम देख पा रहे हो ये सब ब्रह्म ही है। आत्मा भी ब्रह्म ही है, ये तो हम देख ही रहे हैं। जो हमारी अष्टावक्र गीता है उसमें भी हमने इसको समझा कि आत्मा भी ब्रह्म ही है, उसी ब्रह्म का परब्रह्म का अंश ही है। जैसे परमात्मा परब्रह्म अग्नि है और उस अग्नि की चिंगारी आत्मा अगर आप ले लें तो वो उसी आग का तो अंश है, चिंगारी भी। तो ये आत्मा भी उसी ब्रह्म का ही, परब्रह्म का ही अंश है। यह आत्मा 4 अंशों वाला है। ये वही 4 स्तर जो होते हैं ना चेतना के, उन्हीं की बात की जा रही है। यह आत्मा 4 अंशों वाला है, यानी ये आत्मा जिससे चेतना हमारे शरीर में रहती है, ये 4 अंश हैं, इसके 4 इसके पार्ट्स हैं। 1 मिनट। ओके, माफ़ कीजिएगा, दरवाजे पे कोई था तो आई हैड टू गो, मुझे खोलना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसके जो 4 अंश हैं चेतना के, जो आत्मा है, जिससे ये पूरा का पूरा शरीर हमारा जो प्रकाशित होता है, हमारी इंद्रियां काम करती हैं, हमारे सेंसेस काम करते हैं, हमारा मन काम करता है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं? उसी आत्मा की वजह से। और उसी आत्मा के 4 स्तर, उसी चेतना के 4 स्तर हमने पिछले वीडियो में देखे थे, उन्हीं की 4 की बात यहाँ की जा रही है। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरे श्लोक में यहाँ से शुरुआत की जा रही है। चौथी 4 स्थितियों में से जो 4 अवस्थाएँ हैं, उस 4 अंशों में से पहले अंश की व्याख्या की जा रही है, जिसको प्रथम अवस्था कहते हैं। प्रथम अवस्था क्या है? प्रथम अवस्था है आपकी वैश्वानर अवस्था। ठीक है, वैश्वानर अवस्था, इसका मतलब क्या है वैश्वानर का? ये जो पूरा का पूरा विश्व है जो हम देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी अपरा सृष्टि। विश्व का मतलब ये दुनिया, धरती वाली दुनिया नहीं। विश्व मतलब ये पूरा विश्व रूप, जिसमें ब्रह्मांड है, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पूरी गैलेक्सी तैर रही है। ये सारी की सारी चीज़ों को मिला करके वैश्वानर, जो पूरा का पूरा विश्व है, इसको एक नर यानी एक मनुष्य की कल्पना की गई है। नर मतलब केवल नर नहीं, इसको आप पुरुषवादी विचारधारा से मत जोड़िएगा। नर का मतलब केवल पुरुष नहीं होता। नर का मतलब वो जीव है जिससे स्त्री का भी निर्माण होता है, पुरुष का भी निर्माण होता है, और जानवरों का भी निर्माण होता है। किसी भी चीज़ का निर्माण जिस चीज़ से होता है वो नर है। ठीक है, वही जो अंदर के 4 कोश हैं हमारे। बाहर का कोश अन्नमय कोश है, बाकी के जो प्राणमय और आपके जो मनोमय और आपके जो आपका जो ज्ञानमय और आनंदमय कोश हैं, ये जो 4 कोश हैं, ये पूरी की पूरी जीवात्मा कहलाती है। उसी को नर की संज्ञा दी जाती है, वही नर है। ठीक है, वही नर है। तो ये जो पूरा का पूरा विश्व है ना, इसको भी एक नर के साथ इसकी कल्पना की गई है। मतलब इस पूरे के पूरे विश्व को, जिसमें पूरे चांद तारे सब कुछ हैं, इसकी कल्पना एक मनुष्य के रूप में की गई है, एक नर के रूप में की गई है। ठीक है, तो इसीलिए विश्व को नर बताने की वजह से इसको वैश्वानर, विश्वधन नर, विश्व को नर बताने की प्रक्रिया वैश्वानर है। तो विश्वानर ही वैश्वानर है। विश्व को नर की तरह देखने को ही वैश्वानर कहते हैं। तो पहली अवस्था वैश्वानर अवस्था है। अब क्योंकि इस अवस्था में हम चांद, तारे, सूरज और तरह तरह की ग्रहों की परिस्थितियां देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं इन चीज़ों को जो हमारे आसपास हैं, इसीलिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? वैश्वानर अवस्था भी कहते हैं। और ये हमारी जागृत अवस्था है। देखिए, हमारे जागने की अवस्था है। और इसका मतलब क्या है वैश्वानर का? विश्व की कल्पना एक नर की तरह करना। ठीक है, इसको वैश्वानर इसलिए कहा गया है। अब इस वैश्वानर अवस्था में, इस जागती हुई अवस्था में, ठीक है, ये कब? क्योंकि हम इसको नर कह रहे हैं, वैश्वानर इसको नर कह रहे हैं, तो इस अवस्था को जब हम नर बता रहे हैं तो इस नर के कुछ अंग भी होंगे। तो कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। और इसके कितने मुंह हैं? इसके 19 मुख हैं। इसके 7 अंग हैं और 19 मुख हैं। अब कोई बेवकूफ़ होगा तो कहेगा कहाँ, ऐसा तो कोई नहीं दिखता जिसके 7 अंग हों और 19 मुख हों। लेकिन उस गधे को ये नहीं पता होता कि विज्ञान में और लिटरेचर में, साहित्य और विज्ञान में अंतर होता है। साहित्य की भाषा साहित्यिक होती है, अलंकारिक होती है, मेटाफरिक लैंग्वेज होती है। वो गधा अपनी धुन में लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे तो राजनीति करनी है। तो ऐसे राजनीतिक गधों से दूर रहिएगा। जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुछ मेटाफरिक वे में आपने समझा है, वेदांगों को अगर आपने पढ़ा है, उनको समझा है, तो वहाँ से समझिए, सही जगह से समझिए। कभी भी ऐसे गधों के चक्कर में मत पड़िए। तो आइए देखते हैं, उन गधों से अलग हट करके हम इसको समझते हैं कि 7 अंग कौन से हैं। 7 अंग में से पहला अंग है द्युलोक। द्युलोक का मतलब होता है, द्युलोक किसको कहते हैं? द्युलोक का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो उन चीज़ों को आश्रय देती हो, ये पूरा ब्रह्मांड जो उन चीज़ों को आश्रय देती हो जिनमें प्रकाश है। जैसे सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये सब प्रकाश का स्रोत हैं। तो इस पूरे के पूरे जगत में जो कुछ भी प्रकाश का स्रोत है, उस स्रोत को रखने वाली जो जगह है,
उस स्रोत को रखने के लिए जो जगह है, यानी जो ब्रह्मांड है, उसी को कुल मिलाकर के, जहाँ पर ये चमकने वाली चीज़ें रह सकती हैं, उसी को कुल मिलाकर के क्या कहा जाता है? द्युलोक कहा जाता है। और इस द्युलोक को क्या माना गया है? सर माना गया है। जैसे हमारा सर होता है ना, वैसे ही वो सारी चीज़ें जहाँ पे सारी चमकने वाली, प्रकाश देने वाली वस्तुएं रहती हैं, उसी जगह को हम क्या कहते हैं? द्युलोक कहते हैं। ठीक है। और उसी द्युलोक को क्या माना गया है? सर माना गया है। उस नर का, वैश्वानर का सर माना गया है। दूसरा है सूर्य। अब वो अब पूरा का पूरा जो स्थिति है, अब जैसे हमारे ये पूरा का पूरा सर है, इसमें आंखें भी हैं, नाक है, मुंह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे सिर में आंखें भी लगी हैं, ठीक है, सिर के नीचे आंखें भी लगी हुई हैं इस पूरे के पूरे सिर पे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो द्युलोक है, जिसमें सारी चमकदार वस्तुएं रहती है, उसमें से एक जो चमकदार वस्तु है, जो चमक देती है, जो प्रकाश देती है, वो है सूर्य। तो इस सूर्य को क्या माना गया है? आँख माना गया है। दूसरा अंग हो गया। पहला अंग क्या हो गया? सर। दूसरा अंग कहाँ पे आ गया? नेत्र। ठीक है। जो सूर्य है, वायु वो प्राण है। ठीक है। जो हमारी प्राण होती है, प्राण जो हमारी वायु होती है, जो प्राण के रूप में चलती हैं, ठीक है, वो क्या है? वो सारी की सारी जो वायु है, वो जितने भी प्राण हैं, ठीक है, 5 तरह की वायु होती हैं, पान, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 तरह की वायु होती हैं। इन सब की बात हो रही है। तो इन सभी जो प्राण वायु, इनमें जो प्राण वायु है, वो तीसरा अंग है जो चलाता है हमें, वो प्राणवायु तीसरा अंग है। चौथा है ये जो पूरा का पूरा आकाश है ना, इसी को शरीर मान लिया है। हमारे शरीर के आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये जो शरीर है जिसकी कल्पना की गई है, ये शरीर आकाश ही है जिसके आर पार देखा जा सकता है। यानी पूरा का पूरा आकाश ही एक देह मान ली गई है, एक शरीर मान लिया गया है, एक बॉडी मान ली गई है। आकाश को ही बॉडी मान लिया गया है। तो ये आकाश जो है वो देह है। तो आप मेटाफरिक लैंग्वेज को समझिए, ये जो कल्पना की गई है, किस तरीके से चीज़ों को समझाने के लिए जो कल्पना की गई है, ठीक है, उन चीज़ों को समझाने के लिए जो कितने कठिन कॉन्सेप्ट हैं, उसके लिए जो कल्पना की गई है, जो मेटाफरिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उसे समझिए। ठीक है। तो ये आकाश, ये पूरा का पूरा देह है, जो पूरा आकाश है, जिसमें कुछ भी आपको चलता हुआ, जो सबका आश्रय है, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो वायु हो, इन सभी का आश्रय आकाश ही है। इन्हीं के बीच से होकर के वायु निकलती है, इन्हीं के बीच से होकर के प्रकाश निकलता है। ठीक है। और जो अन्न है, जो कुछ भी अन्न यहाँ पैदा होता है, जिससे हमारा बाहर का शरीर, ये जो अन्नमय कोश है, जो मजबूत बनता है, उसको क्या कहा गया है? मूत्र स्थान कहा गया है। यानी यही वो जगह है जो हमारा पूरा का पूरा शरीर, ये जो अन्न है, जिस अन्न से पुष्ट होता है, उस पूरे के पूरे अन्न को ही मूत्र स्थान माना गया है। क्यों? क्योंकि ये क्षय होता है, क्षर होता है। जैसे जैसे हम अपने कर्मों को जीते हैं, वैसे वैसे कर्मों को जीने के बाद ये नष्ट हो जाता है। तो ये क्षर होता है, न ये नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ये एक तरीके से उत्सर्जित कर दिया जाता है इस प्रकृति के द्वारा। हाँ, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मूत्र स्थान कहा गया है। ठीक है। और अगला है, छठा है पृथ्वी। पृथ्वी को चरण माना गया है। चरण इसलिए क्योंकि यही इस पूरे के पूरे शरीर को चला रही है। ठीक है। इसी पर रहने की वजह से तो हम सारे कर्म कर पाते हैं, इसीलिए पृथ्वी को चरण माना गया है। मेटाफरिक वे में समझिए इसको कि पृथ्वी को चरण क्यों माना गया है। ठीक है। फिर अग्नि। अग्नि की कल्पना किस तरह से की गई है? मुख से की गई है। अग्नि ही इस संसार में हर चीज़ का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत अग्नि ही है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, वो सूर्य में अग्नि की वजह से ही है। उसी प्रकाश की, उसी अग्नि की वजह से ही सारा जीवन चल रहा है। यानी कि जिस तरीके से जब हम बोलते हैं, जब हम मुख खोलते हैं, जब हम इस इंद्रिय का इस्तेमाल करते हैं, तब ये संसार में अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं, कर्म शुरू होते हैं। ध्वनि, हमने ये भी देखा कि जो ध्वनि है वो सबसे पहले प्रकट हुई थी जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ध्वनि का आविर्भाव सबसे पहले हुआ। तो इसीलिए ध्वनि करने वाला जो मुख है, और उस मुख की तुलना किससे की गई है? अग्नि से। क्यों? क्योंकि अग्नि ना हो तो कोई भी चीज़ ऊर्जा नहीं पाएगी और कोई भी चीज़ चल नहीं पाएगी, इसलिए उसे मुख कहा गया। मुख की तुलना अग्नि से इसलिए की गई है। ठीक है। क्योंकि मुख ध्वनि का कारण है, और ध्वनि ही, अगर आपने वेदांगों को, वेद शास्त्रों को, या पहले भी हमने डिस्कस किया है, भागवत गीता में भी डिस्कस किया है कि सबसे पहले जो चीज़ उत्पन्न हुई वो था शब्द, यानी ध्वनि। ठीक है। और उसके बाद ही ये ब्रह्मांड शुरू हुआ। तो ध्वनि उत्पन्न होने के कारण, ध्वनि से ही सब कुछ पूरा का पूरा उत्पन्न होने के कारण, वहीं से शुरुआत होने के कारण, जिस तरीके से ध्वनि से ही सब कुछ शुरू होता है, उसी तरीके से जब हम मुख से कुछ कहते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तभी हमारे सारे कर्म शुरू होते हैं, तभी हम अपनी गतिविधियों में लगते हैं। ठीक है। या जो चेष्टा करते हैं, वो सारी की सारी चेष्टाएं क्या हैं? वो सब मुख है। मुख का मतलब जहाँ से शुरुआत हो, जहाँ से खुलें चीज़ें, उसी को मुख कहा गया है। और इस संसार में जो कुछ खुलता है वो किस वजह से खुलता है? अग्नि की वजह से। क्योंकि सूर्य में अग्नि है और उसी अग्नि से प्रकाश बनता है, जो पृथ्वी तक अगर ना आए तो हम सब खत्म हैं। इसीलिए जो मुख है, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, उसे अग्नि
से उसकी क्या की गई है, मेटाफरिक वे में उसकी तुलना की गई है। तो अग्नि मेटाफर है किसके लिए, माउथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे ये 7 अंग किस तरीके से कल्पना इनकी की गई है, किस तरीके से इनका मेटाफरिक वे में रिप्रेजेंटेशन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वेद पुराण शास्त्र जितने भी हैं ये सब हाईली मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और इसीलिए इनको समझने के लिए कि ये मेटाफरिक लैंग्वेज कहती क्या है आपको वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। वेदांग में भी खास करके जो निरुक्त है, जो डेरिवेटिव्स बताता है कि कौन सा वर्ड कहाँ से डराइव हुआ है, उसके बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं वो निरुक्त में है। उसके अलावा छंद है, व्याकरण भी है हमारे वेदांगों में। तो इनको जो पढ़ लेता है, जो समझता है, उसे ये बातें समझ में आने लगती हैं कि किस तरह से कल्पना करनी है, किस तरह से ये कल्पना क्या करनी है, बेसिकली किस तरह से कल्पना की गई है, किस तरह से किस चीज़ की तुलना किससे की गई है। मानवीकरण अलंकार भी होता है, एक मेटाफर जो होता है मानवीकरण भी होता है, एक आपको उत्प्रेक्षा अलंकार भी मिलता है, एक उपमा अलंकार है, एक आपका जो है रूपक अलंकार है। तो ये सब अलंकार हमने अपने प्री रिक्विजिट्स ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन किए हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट अलग से है हमारे इसी चैनल पर। तो वो जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती तब तक ये कल्पना करना मुश्किल होता है, और उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल होता है जो कि किताब कभी वेद कभी उठाते ही नहीं है, लेकिन उन्हें बुराई जरूर करनी है, ठीक है। जो आजकल बहुत से नास्तिकों के गैंग बने हुए हैं, वो बताते रहते हैं कि ये सब बेवकूफ़ी लिखी हुई है, भला ऐसा कहीं होता है। तो ये वो गधे हैं जिन्हें ना हिंदी समझ में आई, ना अंग्रेजी समझ में आई, ना साइंस समझ में आई। 2 क्वेश्चन अगर आप साइंस के पूछ लो तो वो नहीं बता पाएंगे। और इसी से आप समझ सकते हैं कि वो लोग ये काम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो पढ़ लिख करके इस लायक बन नहीं सके कि कोई काम वो कर सकें। जब वो पढ़ लिख नहीं पाए ठीक से, तो उन्होंने एक ही काम पकड़ा कि चलो आओ भगवान की ही बुराई करते हैं, चलो आओ यही करते हैं। थोड़ा सा यूट्यूब पे वो मिल जाता है, फुटेज मिल जाती है, फेसबुक पे फुटेज मिल जाती है, इंस्टाग्राम पे फुटेज मिल जाती है, तो इस वजह से उन्होंने ये सब करना शुरू किया है। नहीं तो आप खुद सोचिए कि कौन इतना समय देगा कि वो पढ़ लिख करके अपना काम करने के बजाय, अगर उसे नौकरी मिल रही है या वो खुद भी कुछ काम कर सकता है, तो वो काम छोड़ करके भगवान की बुराई करने को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेगा। आप इसी समझ सकते हैं कि उन गधों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। वो अपने कोर्स की किताबें जब समझ नहीं पाते तो दुनिया को वेद और पुराण समझाते हैं। ये वो गधे हैं। इन गधों का लेवल आप देखिए पहले कि ये किस लेवल के गधे होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। 7 अंगों की बात कर ली, अब 19 मुखों की बात की गई है। ये बड़ा सिंपल है, 19 मुख कौन से हैं। 19 मुखों में सबसे पहले कैसे बात की गई है, मुख क्या है। मुख से ही स्रोत है, सब कुछ शुरू होता है, और मुख से ही हम भोग करते हैं। किसी भी चीज़ को खाना, किसी भी चीज़ का स्वाद लेना हम मुख से ही शुरू करते हैं। इसलिए जो हमारे इंद्रियां हैं उन सबको मुख माना गया है। चाहे वो हमारी आँख हो, इसको भी मुख ही माना गया है। जो मुंह है इसको भी मुंह ही माना गया है, क्योंकि आँखों से भी हम इंद्रिय विषयों को लेते हैं, ठीक है, आनंद लेते हैं किसी चीज़ को देखकर। कानों से भी किसी चीज़ को सुनकर आनंद लेते हैं। तो कान भी क्या है, कान एक अलग चीज़ होते हुए भी, एक अलग इंद्रिय होते हुए भी ये इनपुट है, ये मुंह है। एक तरीके से ये खुला हुआ मुंह है किन चीज़ों के लिए, कान के विषयों के लिए, अच्छी बातें सुनने वाली, मन को जो अच्छी लगती हैं वो बातें सुनने वाला मुख ये कान है। मन को जो अच्छी लगे वो चीज़ें देखने वाला सुख जिससे मिलता है वो आँखें हैं। तो ये भी एक मुख हो गया, जिससे हम सुख पूर्वक देखी जाने वाली ऐसी चीज़ों को देखना जिनमें सुख हो, उनको देखने का काम करते हैं। तो इसलिए ये भी मुख है, कान भी मुख है, हर चीज़ को मुख के समान बताया गया है। तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, कर्मेंद्रियां, ठीक है, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक। हमारी इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इंद्रिय विषय नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कर्म वाली और ज्ञान वाली। ज्ञान इंद्रियां मतलब जिससे हम अनुभव कर सकें। जैसे ये त्वचा है, ये एक इंद्रिय है, इससे हम टच करते हैं, गर्मी सर्दी का एहसास होता है, ये ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, आँख है, कान है, मुंह है, जिससे बोल कर, सुन करके, अनुभव करके हम कर्म करना शुरू करते हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर कितने हुए, 10 हुए। तो ये 10 क्या हुए, मुख हुए, क्योंकि इससे हम इनपुट लेते हैं अपने कर्मों के लिए, ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया, कान में पड़ गया, ओ इससे बदला लेना है। किसी कुछ ऐसा देख लिया जो बुरा लगा, ओ इसको देख लूंगा। तो ये सब क्या है, इनपुट है, ये मुख है। इंद्रिय विषयों का भोग करने के लिए, अपने अहंकार को भोगने के लिए एक तरीके से मुख है ये, ठीक है। अलग अलग इंद्रियां होते हुए भी ये मुख हैं। इसलिए इस मुख से ये मत समझिए केवल ये मुख है। आँख को मुख, कान को मुख क्यों कहा जा रहा है, मेटाफर समझिए, अलंकारिक भाषा समझिए। इसीलिए हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है भारतवासियों के लिए। अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, लेकिन जो हिंदी आपने सीखी है, जो अलंकार आपने सीखे हैं, जो रस छंद आपने बचपन में पढ़े थे, वे बैक इन 1990s किड अगर आप रहे हैं, उस समय आपने जो पढ़े थे, प्लीज़ उसे अपने बच्चों को जरूर
ज़रूर बताइए, उसे ज़रूर सिखाइए, ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर वो नहीं सीखेंगे तो ये लैंग्वेज वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप ये चीज़ें ज़रूर समझाएं लोगों को, अपने बच्चों को तो खास करके बताएं, क्योंकि हम आखिरी पीढ़ी हैं, ये समझ लीजिए। अगर हमने इसे प्रिजर्व नहीं किया तो ये साइंस प्रकट तो कर लेगा अपने आप को, लेकिन कई सालों की यात्रा करनी पड़ेगी। किसी विद्वान का पैदा होना बड़ा मुश्किल होता है किसी एक समय में कि कोई आएगा और वो कर देगा, लेकिन भगवान की कृपा से हम सब के पास ये प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो हम सबको पता ही है, तो इसको ले करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े संगठन हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे सिद्ध गुरु हैं, वो भी अपनी तरफ से जो है सारे प्रयास कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन जब तक वो आशीर्वाद नहीं मिलता, अपने प्रयास से, स्वाध्याय से जितना भी हम कर सकते हैं वो अपने बच्चों तक, अपने आने वाली पीढ़ियों तक जरूर पहुँचाएँ। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ये करके जाना है इस संसार से, ऐसे नहीं मरना है। ठीक है, ये चीज़ हम समझ लेते हैं। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 10 हो गई। उसके अलावा प्राण भी 5 होते हैं, पंच प्राण। ठीक है, तो कितने हो गए? 15। उसके अलावा 4 चीज़ें, मन, बुद्धि, अहंकार। इसके बारे में भी हमने भगवत गीता के 13वें चैप्टर में जो तीसरा श्लोक था वहाँ पे अच्छे से समझा था। मन, बुद्धि, अहंकार कितने हुए? 18। और चौथा क्या है? चित्त। इसके बारे में आप याद कीजिए, जो हमारा सेकंड चैप्टर था अष्टावक्र गीता का, चित्त के बारे में हमने लास्ट के जो 5-10 श्लोक हैं उसमें चित्त के बारे में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो अष्टावक्र गीता के जो चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट है उसको जाकर के उसके लास्ट के 2 वीडियो आप देखेंगे तो चित्त के बारे में आपको पता चलेगा कि चित्त किस तरीके से पूरे संसार को तरह तरह के अच्छे बुरे कर्मों में लगा करके संघर्ष की स्थिति, धर्म की स्थिति, अधर्म की स्थिति पैदा करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। तो आप चित्त के बारे में डिटेल देखना चाहें तो अष्टावक्र गीता का जो सेकेंड चैप्टर है उस सेकेंड चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसको जा करके देख जाइए, वहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, और बस ये 3 श्लोक यहीं तक थे। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रथम पद किसको कहा गया है, प्रथम अवस्था इसको क्यों कहा गया है वैश्वानर को? क्योंकि प्रथम अवस्था कौन सी है? इस विश्व को अनुभव करने की अवस्था, जागृत अवस्था। क्योंकि जब तक हम इस अवस्था में नहीं आते कि जाग करके चीज़ों को देख सकें, तब तक हम चेतना को, जो एक चेतना महसूस होती है हमें, जागृत चेतना, उसको महसूस नहीं कर सकते। और जब तक उसको महसूस नहीं कर सकते तब तक हम ये ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। मतलब पहली यही चेतना है जब हम मनुष्य के रूप में आते हैं, ठीक है, या जीव के रूप में आते हैं, एक शरीर धारण करते हैं। पहली चेतना जहाँ पर जागृत होती है वो हमारी इसी शरीर की चेतना है। इसीलिए जो जागते समय की चेतना है ये पहला द्वार है। इस जागते समय की चेतना का इस्तेमाल करके हम अपनी बुद्धि को ईश्वर में स्थित करते हैं। जब ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान में स्थित करते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सी चीज़ें जो बताई गई हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, जितनी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं भगवत गीता में, इन सब का पालन करते हैं, इनको समझते हैं। और उसके बाद ही, यानी इस जीवित अवस्था में आने के बाद ही, इस जीवित चेतना में आने के बाद ही, इस शरीर में आने के बाद ही उन सभी चेतनाओं की ओर बढ़ने का काम शुरू होता है। इसीलिए इसको प्रथम पद या फर्स्ट स्टेप या पहली अवस्था कहा गया है। ठीक है, बाकी सारे अनुभव इसी के बाद होते हैं, इसलिए वैश्वानर अवस्था को पहली अवस्था कहा गया है। आई होप कि आपको वैश्वानर का मतलब समझ में आया होगा और आप आप इस मांडुक्य उपनिषद को एंजॉय कर रहे होंगे। ये बहुत अच्छा उपनिषद है, बहुत प्यारा उपनिषद है। थोड़ी टेढ़ी लैंग्वेज है इसकी, लेकिन भगवान की कृपा से सब सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।